हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ 17 डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स को मेंशन किया है, और इस पे हम लोग एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं अगले स्लाइड से। सो लेट्स स्टार्ट। पहला कंपोनेंट है मोटर का फ्रेम या फिर फ्रेम साइज। मोटर का फ्रेम साइज चार डिफरेंट कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहला है मोटर का जो बेस बोल्ट है वो। सेकंड, मोटर के जो शाफ्ट है उसका बेस से क्या डिस्टेंस है। थर्ड पॉइंट, शाफ्ट का लेंथ। और चौथा पॉइंट है शाफ्ट का डाया। तो इन चारों पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन को हम लोग मोटर का फ्रेम कहते हैं। और ये फ्रेम हेल्प करता है मैकेनिकल इंटरफेस एक्चुएटर के साथ इस्टेब्लिश करने का। इसका मतलब हुआ जो भी पुल्ली है या फिर गियर बॉक्स है किस तरह कनेक्टेड है मोटर के साथ, तो ये फ्रेम ही उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर दो तीन मोटर्स है हमारे पास और उनका फ्रेम साइज सेम है, तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि उन सारे मोटर्स का जो पावर है, टॉर्क है, वो अलग हो जाए, बट उनका जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है लाइक साइज़, वो सेम रहता है। और जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ जो मोटर को मैकेनिकल कंपोनेंट और बॉडी के साथ जो सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है वो फ्रेम ही प्रोवाइड करता है। सो दैट जब भी कोई स्टैटिक या फिर डायनामिक लोड आए तो उस केस में थोड़ा सा मोटर जर्क करता है, तो वो जो जर्क है वो ज़्यादा अफेक्ट ना करे सिस्टम को, ज़्यादा डिफ्लेक्शन या फिर डिस्टॉर्शन ना हो, उसको प्रॉपर या फिर बैलेंस करने के लिए फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था मोटर के फ्रेम के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने सेकंड कंपोनेंट पे। इस स्लाइड में मैंने कंपोनेंट नंबर 2 दैट इज़ लेमिनेटेड स्टेटर कोर और कंपोनेंट नंबर 3 दैट इज़ लेमिनेटेड रोटर कोर उनको क्लब किया है, सो दैट हमारा टाइम भी बचे और दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो एडवांटेज है, कॉमन है, सेम है, तो उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है, लेमिनेटेड कोर होता क्या है। तो एज पर डेफिनेशन आप देख सकते हैं, थिन सिलिकॉन कोटेड स्टील प्लेट जो कि स्टैक दैट मीन्स जुड़ा हुआ रहता है एक के ऊपर एक, उसे हम लेमिनेटेड स्टेटर कोर कहते हैं। और उसका एडवांटेज बहुत सिंपल है, जो हमारा इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट दैट इज इड्डी करंट जो होता है वो लेमिनेटेड स्टेटर कोर में बहुत हद तक कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कोर। तो उसके चलते जो एक्स्ट्रा हीट है, जो वेस्ट है हमारा, वो कम हो जाता है। दैट मीन्स कोर लॉसेस जो है वो किसी भी मशीन में, मोटर हो या ट्रांसफार्मर हो, उस केस में बहुत कम हो जाते हैं। और हीट कम हुआ तो लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम हुआ तो एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। तो ये एडवांटेज है लेमिनेटेड स्टेटर कोर का और रोटर कोर का। आते हैं हमारे फोर्थ कंपोनेंट पे दैट इज एंड सील। तो मोटर में एंड सील क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड सील मोटर हाउसिंग का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बेयरिंग को सपोर्ट करता है और एक प्रोटेक्टिव गार्ड की तरह बिहेव करता है टू इलेक्ट्रिकल एंड रोटेटिंग पार्ट्स इनसाइड द मोटर। तो जो भी बाहर का कचरा है या फिर फॉरेन मटेरियल्स है उसको अंदर जाने से प्रिवेंट करेगा, और बेयरिंग है उसको सपोर्ट करता है। एंड सेल का सेकंड पॉइंट है, इसे एंड ब्रैकेट या फिर एंड बेल भी कहा जाता है कई जगहों पे। और उसका कंस्ट्रक्शन जैसे कि हमें दिख रहा है काफ़ी सिंपल है और वेंटिलेशन अरेंजमेंट के लिए भी बहुत यूज़फुल रहता है। तो ये था एंड सील के बारे में। नेक्स्ट हम लोग कंपोनेंट नंबर 5 दैट इज़ कूलिंग फ़ैन और कंपोनेंट नंबर 6 कूलिंग फ़ैन कवर पे बात करेंगे। तो इन दोनों का क्या एडवांटेज है उसे देखते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट है, कूलिंग फ़ैन क्यों यूज़ करते हैं इंडक्शन मोटर में। उसका आंसर बहुत सिंपल है। दैट इज़ कूलिंग फैन कुछ इस तरह डिज़ाइन किया रहता है सो दैट जो भी एयर फ्लो हो रहा है वो मोटर के सरफेस पे रहे, और उसके चलते जो कूलिंग होना चाहिए बॉडी का वो प्रॉपरली होता रहे, एक टेम्परेचर मेंटेन रहे। और सेकंड पॉइंट है, जो क्लीनिंग होना होता है मोटर के रिब्स का या फिर उसके फेंस का, वो भी प्रॉपरली अपने आप हो जाए। सिक्स कंपोनेंट पे आते हैं, कूलिंग फ़ैन का क्या काम है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 पॉइंट मेंशन किए हैं। पहला है सेफ्टी। तो जो भी लोग मोटर के सामने काम कर रहे हैं तो उनको प्रिवेंट करता है इंजरी होने से, क्योंकि कूलिंग फ़ैन और मोटर का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 1500 आरपीएम। तो वहाँ पे अगर नॉर्मल हल्का सा भी टच होता है ह्यूमन बॉडी को तो वो बहुत बड़ा इंजरी करेगा। सेकेंड पॉइंट है प्रोटेक्शन। सिंस कूलिंग फ़ैन प्लास्टिक्स का ही बना रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो अगर बाहर से कोई भी सामान उसको नियर बाई टच भी करेगा तो फ़ैन डैमेज हो सकता है, तो उसे प्रोटेक्ट करता है। और थर्ड है कूलिंग। जब भी फ़ैन रन होता है तो कूलिंग फ़ैन उस हवा को डायरेक्ट करता है कि वो मोटर के बॉडी पे जाए और जो कूलिंग का एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो। तो ये था कूलिंग फ़ैन और कूलिंग फ़ैन कवर के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेवेंथ कंपोनेंट पे दैट इज़ शाफ्ट।
तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस अराइव होते हैं। पहला है शाफ्ट होता क्या है और दूसरा है शाफ्ट का फंक्शन क्या है, यूज़ क्या है। पहले पॉइंट पे आते हैं कि शाफ्ट क्या है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है। शाफ्ट मोटर का एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है जो कि अपने बॉडी से बाहर आया हुआ रहता है, अपने हाउसिंग से बाहर आया हुआ रहता है, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। और सेकेंड पॉइंट जो है उसका फंक्शन क्या है, तो विदाउट शाफ्ट हम लोग मोटर को इमेजिन ही नहीं कर सकते, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो सिंपल सा आंसर है, जो भी एनर्जी, जो भी रोटेटिंग एनर्जी मोटर जनरेट कर रहा है उसे कन्वर्ट करता है मोटर से एंड एप्लीकेशन पे। एंड एप्लीकेशन जैसे हमने पहले भी मेंशन किया, बेल्ट हो सकता है या फिर आपका गियर बॉक्स हो सकता है जो मोटर के साथ डायरेक्टली कपल्ड है, कनेक्टेड है। तो ये काम है शाफ्ट का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने अगले कंपोनेंट पे, दैट इज़ थ्री फेज वाइंडिंग। सो थ्री फेज वाइंडिंग रीज़न है जो कि मोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और थ्री फेज वाइंडिंग जो है वो स्टेटर का जो स्लॉट्स होता है उसके अंदर रहता है विद द फेज गैप ऑफ 120 डिग्री ईच। नेक्स्ट, जैसा कि मेंशन किया हुआ है थ्री फेज वाइंडिंग, तो हर फेज का दो पॉइंट रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो उन दोनों पॉइंट को तीनों फेज के लिए हम लोग बाहर निकालते हैं। दैट मीन्स टोटल 6 एंड्स बाहर आएंगे मोटर के बॉडी से, और उसको हम लोग टर्मिनल बॉक्स के पास लाके एंड करते हैं। यहाँ पे जो हमारे टोटल 6 एंड्स हैं उनको हम लोग थ्री फेज का सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। नेक्स्ट, ये जो भी वाइंडिंग्स हमने देखा है वो कॉपर का बना रहता है जो कि फुल्ली इंसुलेटेड रहता है विद द हेल्प ऑफ वार्निश, और जिसका इंसुलेशन जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग का जो टर्मिनेशन है उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कॉम्पोनेंट नंबर 9 दैट इज टर्मिनल बॉक्स और कॉम्पोनेंट नंबर 10 मोटर टर्मिनल्स उसको लिया है स्लाइड में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कंपोनेंट नंबर 9 से रिलेटेड कि टर्मिनल बॉक्स मोटर का क्या होता है। तो मोटर का टर्मिनल बॉक्स एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जहाँ पे मोटर का जो कनेक्शन होता है, हम लोग थ्री फेज सप्लाई जो दे रहे हैं उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करता है, उसे टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। और हर मोटर का, हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का एक्चुअली एक प्रॉपर टर्मिनल बॉक्स होना चाहिए जो कि सेफ्टी प्रोवाइड करे कस्टमर को और प्रोटेक्ट करे मोटर के बॉडी को। तो ये काम है टर्मिनल बॉक्स का। नेक्स्ट, कंपोनेंट नंबर 10 से जो रिलेटेड क्वेश्चन है कि मोटर का टर्मिनल्स क्या होता है उस पर आते हैं। तो जो भी एंड लीड्स होता है, जैसा कि हमने बात किया था पिछले स्लाइड में कि टोटल 6 एंड लीड्स आते हैं मोटर के बॉडी के अंदर से, दैट इज़ थ्री फेज वाइंडिंग के पास से। सो वो जो एंड लीड्स हैं जहाँ पे मोटर का जो वाइंडिंग्स है, कनेक्शंस है जो ख़त्म होता है, उसे मोटर टर्मिनल्स कहते हैं। और अगर आप मोटर को ओपन करके चेक करना चाहें तो स्टार कनेक्शन के केस में आपको 3 नंबर मिलेंगे, 3 एनलीट्स मिलेंगे। और अगर डेल्टा का कनेक्शन आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको 6 एनलीट्स मिलेंगे। उसका जो कंस्ट्रक्शन है, कनेक्शन है, वो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आते हैं हम लोग अपने अगले कॉम्पोनेंट पे। कंपोनेंट नंबर 11 और कंपोनेंट नंबर 13 को यहाँ पे क्लब किया हुआ है। तो कंपोनेंट नंबर 11 बेरिंग है और कंपोनेंट नंबर 13 ग्रीसिंग पॉइंट, दोनों एक साथ कनेक्टेड है, इसके लिए दोनों को सेम स्लाइड में मैंने इंक्लूड किया है। पहला पॉइंट है कि बेरिंग क्या है। सो बेरिंग के बिना रोटेटिंग जो पार्ट्स है, रोटेटिंग एलिमेंट है, रोटेटिंग मशीन है, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो बेरिंग बहुत सिंपल है। बेरिंग एक ऐसा मशीन है जिसके थ्रू जो रोटेटरी मोशन है वो अलाउ होता है। और सेंस मोटर रोटेटरी पार्ट है, यहाँ पे हमने देखा शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर रोटर है जो रोटेट होता है, और उसके रोटेशन को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए बेरिंग चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका। नेक्स्ट, ग्रीसिंग पॉइंट क्या होता है। तो ग्रीसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे बेरिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर वहाँ पे ग्रीसिंग अगर ना करें टाइम टू टाइम तो बेरिंग डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है अपने टाइम से पहले। तो सिंपल है, अगर हमें बेरिंग को हेल्दी रखना है, ऑपरेटिंग कंडीशन में रखना है एक लंबे ड्यूरेशन तक, तो हमें प्रॉपरली ग्रीसिंग करना है। और ग्रीसिंग के लिए ग्रीसिंग पॉइंट होना ज़रूरी है, दैट इज़ ड्राइव एंड में और नॉन ड्राइव एंड में। सो जनरली ग्रीसिंग पॉइंट बड़े मोटर्स में होते हैं, छोटे मोटर्स में जो ग्रीसिंग का स्कोप है वो नहीं रहता। उसका रीज़न ये है कि जो बेरिंग्स होते हैं उसमें सील्ड बेरिंग होते हैं, ग्रीसिंग का ऑप्शन नहीं रहता है। जब भी डैमेज होना होता है उनको होने के बाद बेरिंग्स को चेंज कर देते हैं डायरेक्टली। तो ये था बेरिंग्स और ग्रीसिंग पॉइंट पे। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले कंपोनेंट पे, दैट इज़ कंपोनेंट नंबर 12, रोटर बार एंड शॉर्ट सर्किट। इंडक्शन मोटर का अगर सिर्फ दो कंपोनेंट आपसे पूछा जाए कि जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें पहला है स्टेटर और दूसरा है रोटर। तो हम लोग रोटर पे बात कर रहे हैं अभी। सबसे पहले देखते हैं कि रोटर किस चीज़ का बना होता है, होता क्या है। सो रोटर एक सिलेंड्रिकल लेमिनेटेड कोर का बना रहता है जिसमें पैरेलल स्लॉट्स होते हैं
फॉर कैरिंग रोटर कंडक्टर्स। और जो रोटर का कंडक्टर है वो वायर या फिर केबल के फॉर्म में नहीं रहता है जैसा कि हमने स्टेटर के केस में देखा, पर वो एक हैवी बार्स के फॉर्म में रहता है। और हैवी बार्स हमारा बना रहता है कॉपर का, एल्युमिनियम का या फिर किसी अलॉय का। तो जब भी आप मोटर को ओपन करेंगे तो आपको प्रॉपरली दिख जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसा कि वो जो ब्लैक कंपोनेंट हमें दिख रहा है वो रोटर कंडक्टर्स है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रोटर को यूज़ क्यों करते हैं। तो जो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर जनरेट करता है वो रोटर कंडक्टर्स के थ्रू कट होता है, और वहाँ पे जो टॉर्क जनरेट होता है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, जिसके चलते रोटर रोटेट करना शुरू होता है। तो ये रोटेटिंग पार्ट, ये रोटेटिंग जो एनर्जी है वो फर्दर मैकेनिकल कंपोनेंट तक प्रोवाइड किया जाता है, जो कि रोटर के हेल्प से ही पॉसिबल है। तो ये बहुत सिंपल सा रीज़न था कि रोटर क्या होता है और रोटर का यूज़ क्या है किसी भी इंडक्शन मोटर में। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले कंपोनेंट पे, कंपोनेंट नंबर 14 दैट इज़ बॉडी अर्थिंग। क्या होता है इंडक्शन मोटर में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, और उसका ज़रूरत क्या है। तो आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे जो 14 नंबर मेंशन किया है मैंने मोटर के ऊपर, वहाँ पे एक बोल्ट रहता है जिसके थ्रू एक अर्थ केबल कनेक्टेड रहेगा मोटर के बॉडी से लेकर ग्राउंड तक या फिर अर्थ तक। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, जो भी अगर फॉल्ट करंट जनरेट होता है मोटर के अंदर बिकॉज ऑफ इंडक्शन और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न, वो किसी भी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट ना करके डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाए, इसके लिए बॉडी अर्थिंग करते हैं। अब ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कैसे कर सकता है, तो इनकेस अगर कोई टेक्नीशियन या फिर इंचार्ज जनरल इंस्पेक्शन के लिए गया मोटर के पास और उसको टच करता है किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पे अगर फॉल्ट करंट है तो वो एक इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करेगा ह्यूमन बॉडी को। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी अर्थिंग मोटर में नहीं किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में करना ज़रूरी है, और हम लोग करते भी है घर पे। फॉर एग्जांपल फ्रिज हो गया या फिर कोई भी अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। देयरफॉर ये रीज़न है बॉडी अर्थिंग का। नीचे स्लाइड में भी आप देख सकते हैं मोटर है और जो ग्रीन कलर का जो केबल है वहाँ पे बॉडी अर्थिंग किया हुआ है, दैट इज़ डबल बॉडी अर्थिंग। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ कंपोनेंट नंबर 15, कूलिंग फिन्स या फिर कूलिंग रिब्स मोटर में क्यों प्रोवाइड करते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे जो मोटर के बॉडी है उस पर 15 नंबर येलो कलर का मेंशन किया हुआ है, उसे ही हम लोग कूलिंग फैन या फिर कूलिंग रिब्स कहते हैं। और इसका आंसर बहुत सिंपल है, जो भी हीट जनरेट हो रहा है मोटर के अंदर वो बिकॉज ऑफ दिस मेटालिक पार्ट वो मोटर के बॉडी से सरफेस से ऊपर तक आएगा। और जैसा कि हमने फ़ैन प्रोवाइड करके रखा हुआ है, इनबिल्ट फ़ैन जो कोई साफ्ट के साथ रहता है या फिर एक्सटर्नल फ़ैन, तो जो भी हीट जनरेट हो रहा है वो इस फेंस के थ्रू एटमॉस्फेयर में डिसिपेट होता रहेगा या फिर एक्सचेंज होता रहेगा, जिसके चलते जो मोटर का बॉडी है या फिर किसी भी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का बॉडी है वो विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प नॉर्मली अपना टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, कूल होता रहेगा। तो ये बहुत सिंपल सा और इफ़ेक्टिव मेथड है मोटर को कूल रखने का। नेक्स्ट आते हैं हमारे 16th कंपोनेंट पे, दैट इज़ लिफ्टिंग आई बोल्ट। क्या होता है, उसे क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं स्लाइड में 16 नंबर हाईलाइटेड है ब्लू कलर के मोटर पे, और ग्रीन कलर पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं मोटर के ऊपर एक आई बोल्ट दिख रहा है। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है, जब भी मोटर को हमें लिफ्ट करना है या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो वो विदाउट लिफ्टिंग बोल्ट, लिफ्टिंग आई बोल्ट पॉसिबल नहीं है। सो ये इसका सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सा यूज़ है लिफ्टिंग आई बोल्ट का। फाइनली आते हैं हम लोग अपने लास्ट कंपोनेंट पे, दैट इज़ नेम प्लेट ऑफ इंडक्शन मोटर। नेम प्लेट इंडक्शन मोटर का हो या फिर किसी भी और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का हो, तो वो जो भी मशीन है उसका कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस बताता है। इंडक्शन मोटर के केस में बहुत से इंफॉर्मेशन नेम प्लेट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कितने फेज़ का मोटर है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग करंट क्या है, सर्विस ड्यूटी क्या है, एफिशिएंसी, फ्रेम, आईपी, इंसुलेशन और बहुत सी चीज़ें। नेम प्लेट पे एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप देख सकते हैं। देयरफॉर कंपोनेंट नंबर 17 के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे कंक्लूड होता है। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।